नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गायत्री एजुकेशन में। आज हम इस वीडियो में आप लोगों को प्रतिस्थापन विधि बताने वाले, जो कि इस समय बता रहे हैं कि करके। अगर वीडियो अच्छी लगे, आप लोगों को समझ में आए, तो आप लोग कमेंट ज़रूर करें। हम आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करेंगे, ठीक। और चल रहे हैं हम वीडियो को समझाने, सवाल को समझाने। अगर समझ में आए तो आप लोग कमेंट ज़रूर करना, याद रखना कमेंट करना आप लोगों को। देखिए सवाल क्या, अच्छे से सवाल को पढ़िए। सबसे पहले तो अगर सवाल अच्छे से समझ में आ जाता है तो लगाने में दिक्कत नहीं होती। पहले सवाल को समझिए। क्या है, 2 पेंसिल और 3 रबड़ों का मूल्य 9 है, 9 रुपये है, ठीक है, 9 रुपये है। 2 पेंसिल और 3 रबड़ों का मूल्य 9 रुपये है और 4 पेंसिल और 6 रबड़ों का मूल्य 18 है। तो प्रत्येक पेंसिल और रबड़ का मान ज्ञात करना है, मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है। क्या ज्ञात करना है? मूल्य ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम मानेंगे पेंसिल का मूल्य बराबर x, ठीक है। पेंसिल का मूल्य बराबर x और इसी तरह रबड़ का मूल्य बराबर y, ठीक है। हम मान लिए। अब क्या कह रहा है, समीकरण हमें बनाना पड़ेगा। 2 पेंसिल और 3 रबड़ों का मूल्य 9 है। 2 पेंसिल, तो पेंसिल को x माने हैं, 2 पेंसिल और 3 रबड़ों का रबड़ y माने हैं। 3 रबड़ों का मूल्य कितना है? 9 रुपये है। ये हो गया पहला समीकरण। दूसरा समीकरण क्या बनाएंगे, 4x हो गया, ठीक। x माने ना पेंसिल को, 4 पेंसिल और 6 रबड़ों का मूल्य 6y, कितना है? 18। तो ये क्या हो गया, दूसरा समीकरण हो गया। अब हमें इसको सॉल्व करना। समीकरण तो हम बना लिए। समीकरण 1 से हम पहले मान निकालेंगे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। क्या है समीकरण 1? 2x प्लस 3x बराबर 9, यही तो है, y। क्या करेंगे हम कि 2x को यहीं रोकेंगे, 9 और ये 3 जो y है प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है, ठीक। और अब क्या करेंगे, x को यहीं रखेंगे, 9 माइनस 3y बटा 2 हो जाएगा, ये नीचे 2 चला जाएगा। ये समीकरण 3 मान लेंगे इसको, ठीक है। फिर क्या करेंगे, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखेंगे, ठीक। समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखेंगे, ठीक है। समीकरण 2 से तो हम मान निकाले हैं, नहीं, समीकरण 2 में ही रखेंगे, क्योंकि समीकरण 1 से मान, जिस समीकरण से हम मान निकालेंगे उस समीकरण में नहीं रखना। समीकरण 1 से हम मान निकाले हैं, तीसरा समीकरण बनाए। अब समीकरण तीसरे से x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। दूसरा समीकरण क्या है, 4x प्लस 6y बराबर 18। x की जगह पे रखना है 4, x का मान क्या है, 9 माइनस 3y बटा 2, ठीक, प्लस लगा 6y बराबर 18। इधर वाला पार्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो इधर वाला हम मिटा के और हम आपको उससे आगे इधर बताएंगे। क्या है उधर समीकरण, क्या बना है, ये इसको काट सकते हैं, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, क्या बचा 2, 9 माइनस 3y प्लस 6y बराबर 18, ठीक। अब इसका गुणा कराएंगे अंदर, 2 9 18, 2 3 6y प्लस 6y बराबर 18, ठीक। अब क्या करेंगे, ये माइनस है, ये प्लस में, 6 में से 6 गया, कुछ नहीं, घट गया, कुछ नहीं बचा। अब ये देखेंगे कि 18 से 18 कट गया, ठीक। इधर प्लस में, इधर तो 0 बराबर 0 हो गया, ठीक। यही तो आएगा। ध्यान से देखिए, आप लोग ध्यान से देखिए, 2 9 18, 2 3 6y प्लस 6y बराबर 18। ये 18 18 जब बराबर में है, जैसे मान लो ये 6 में से 6 गया, कुछ नहीं बचा, ठीक, 0 बचा, बराबर 18। ये 18 उधर गया तो माइनस हो गया, 0 बराबर 0, ठीक, कुछ नहीं आया, मान क्या आया, 0 आया। अब हम ये 0 जो है
जीरो हम अगर यहाँ रख दें, ये किसका मान है? ये किसी का मान ही नहीं निकला। बंद करो।